हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको टैटिंग की ये बीडेड लेस बनाना सिखाऊंगी। इसमें हम कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से लेस बनाते हैं और बीच में हम बीड्स को वीव करते हैं। तो आपको मैंने पहले कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से ऐसे फ्लावर्स और कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से ये वाला पोर्शन वीव करना ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगी कि इनको बीड्स कैसे बीच में अटैच करने हैं। तो इसके लिए हमने दो कलर्स लिए हैं। एक पिंक कलर है जो मैंने शटल में भरा है थ्रेड, और एक मेरे पास वाइट थ्रेड है जो कॉन्टिनेशन में वर्क कर रहा है, ये वाला। तो हम सबसे पहले अपने शटल वाले थ्रेड से ये वाला पोर्शन बनाएंगे। ये वाला 3 पत्ती फ्लावर, ये 3 पेटल्स का जो फ्लावर है, इसको बनाने के लिए हम 6 डबल नॉट्स लेंगे पहले। ये जो है ये 6 डबल नॉट्स हैं। 6 डबल नॉट पिकेट, 6 डबल नॉट पिकेट, 6 डबल नॉट पिकेट और 6 डबल नॉट। जब हम इसको कंप्लीट रिंग बना लेंगे, उसके बाद हम दोबारा से सेम विदाउट गैप छोड़े हुए हम दोबारा से एक और रिंग बनाएंगे, जिसको हम 6 डबल नॉट बनाने के बाद हम उसको पिछली वाली जो पत्ती बनाई है उसके लास्ट पिकेट के साथ अटैच कर लेंगे। और फिर हम 6 डबल नॉट डालेंगे और ये पिकेट बनाएंगे। फिर सब 6 डबल नॉट डालेंगे, फिर ये पिकेट बनाएंगे और फिर 6 डबल नॉट बना के और ये रिंग भी हम कंप्लीट कर लेंगे। हम फिर दोबारा से उसी कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड को नहीं छेड़ते हुए दोबारा से हम पिंक शटल वाले थ्रेड से ही एक और पत्ती बनाएंगे, पेटल, जिसको हम फिर 6 डबल नॉट बना के पहली वाली जो हमने बनाई है, बीच वाली जो पेटल बनाई है, उसके साथ अटैच कर देंगे। फिर 6 डबल नॉट बनाएंगे, फिर पिकेट डालेंगे, फिर 6 डबल नॉट, फिर पिकेट और फिर 6 डबल नॉट, और हम इसको 3 पेटल्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद है ये पोर्शन आपको निट करना आ जाएगा देख के ही। और उसके बाद हम जब कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड यूज़ करेंगे तो उसमें मैं सबसे पहले आपको बीड्स पिरोने सिखाऊंगी। फिर 6 डबल नॉट्स पिकेट, 6 डबल नॉट बना के फिर दोबारा से बीड्स इसमें मैं वीव करूंगी और ये कंप्लीट एक कॉन्टिन्यूस चेन बन जाएगी। और उसके बाद दोबारा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ जैसे ये स्टार्ट किया। तो मैं अब ये दो पोर्शन तो बना चुकी हूँ, अब मैं आपको यहाँ से दोबारा बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाना है। तो इसके लिए हम शटल वाला थ्रेड लेंगे जो पिंक कलर का है, और उसमें हम 6 डबल नॉट पिकेट डाल के एक रिंग बनाएंगे। पर चूंकि हमारी ये फर्स्ट रिंग नहीं है, हम लेस ऑलरेडी कंटिन्यूशन में आ रही है, तो मैं आपको सिखाऊंगी कि अब हमने इसको कैसे अटैच करना है पिछली वाली पेटल से। 3, 4, 5 एंड 6। उसके बाद हम पिकेट डालेंगे। देखिए ये पिकेट हमारी लूज नीचे को ऐसे ही रहती है, ये वाली, तो इसलिए हम ये ऐसे छोड़ेंगे। अभी हम नहीं अटैच करेंगे, तो हम इसमें पिकेट डालेंगे, फिर 6 डबल नॉट्स लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एक पिकेट डालने के बाद हम जब दोबारा से 6 डबल नॉट्स डालेंगे तो हम इसको इस रिंग के साथ नहीं अटैच करेंगे, इस रिंग के साथ अटैच करेंगे। फर्स्ट रिंग को, फर्स्ट पिकेट को छोड़ देंगे। ओके। ये देखिए, तो मैंने ये रिंग लूज छोड़ दिया। ये देखो, ये दोनों रिंग्स लूज छोड़ी हुई है, सेंटर वाली रिंग के साथ अटैच किया। तो अब हम दोबारा से 6 डबल नॉट और पिकेट डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब हम पिकेट डालेंगे।
1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम इसको रिंग को थ्रेड खींच के कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। आप देख रहे हैं एक पिकेट हमारी नीचे को पॉइंटेड है, एक हमारी ये है, और 3 पिकेट्स की ये रिंग कंप्लीट होगी। अब हम दोबारा से रिंग बनाएंगे। फर्स्ट 6 डबल नॉट्स डाल के हम इसके साथ अटैच कर लेंगे इस वाली पिकेट के साथ, और एक हम ऐसे लूज छोड़ेंगे सेंटर में, और एक हम दोबारा से एक पिकेट बनाएंगे जो नेक्स्ट पेटल्स के साथ अटैच होगी। ओके, तो हम दोबारा से अब कोई भी स्पेस छोड़े बगैर हम इसको 6 डबल नॉट की रिंग बनाएंगे। ये देखिए मैं बिल्कुल साथ ले आई इसको। यहाँ पे आपने बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ना है, आपने बिल्कुल इसके साथ ही अगली पेटल बनानी शुरू कर देनी है। तो 6 डबल नॉट डालेंगे, ठीक है। 6 डबल नॉट डालने के बाद हम इसको इस पिकेट के साथ अटैच करेंगे। ओके, और फिर से हम 6 डबल नॉट और पिकेट डालेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर हम पिकेट डालेंगे। ये हमारी नेक्स्ट पेटल के साथ अटैच होनी है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये देखिए 6 हमने 6 हमने पिकेट्स डाल के ये रिंग कंप्लीट कर लेनी है। ये इसके साथ ये हमने बीच में एक पिकेट और डलेगी, सॉरी अभी एक पिकेट और डलनी है जो हमारे नेक्स्ट पेटल के साथ अटैच होनी है। क्योंकि ये तो सेकंड पेटल है, अभी थर्ड पेटल बननी है। वन टू थ्री 4 5 एंड 6। अब ये कंप्लीट होगी। फिर हमने इसको बिल्कुल साथ खींच के अटैच कर लें। ओके, अब हम थर्ड पेटल बनाएंगे। हमारी 2 पेटल्स बन गई, अब हम थर्ड बनाएंगे, वो भी बिल्कुल साथ बनाएंगे। आपने थ्रेड को बिल्कुल ऐसे साथ पकड़ना है, और जब आपने फर्स्ट डालनी है तो इस थ्रेड को खींच के बिल्कुल पास ले जाना है इसके ऐसे, और फिर हमने डबल नॉट कर देना। अब नहीं हिलेगा। अब फिर से हम 6 डबल नॉट्स डालेंगे। 2 3 4 5 एंड 6 डालने के बाद हम इसको इस वाली पेटल की लास्ट पिकेट के साथ अटैच कर देंगे। ओके, अब हम 6 डबल नॉट्स दोबारा डालेंगे और पिकेट डालेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। और फिर हम पिकेट डालेंगे। फिर हम 5 डबल नॉट्स डालेंगे। 3 4
5 6 और फिर से एक और पिकेट डालेंगे जो हमारे नेक्स्ट फ्लावर के साथ अटैच होगी। 2 3 4 5 एंड 6। ये बनाने के बाद हम इसको रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं ये मेरी 3 रिंग्स कॉन्टिन्यूशन में बन गई। ठीक है, अब हम ये वाला पोर्शन नेट करेंगे। ये कॉन्टिन्यूशन में जो थ्रेड मेथड हम करेंगे वाइट थ्रेड के साथ, उससे ये वाला सेमी सर्कल क्रिएट करेंगे। तो हम इसको ऐसे पलट लेंगे। ओके, अब थ्रेड आगे आ गया हमारा वाइट वाला। अब हम इसको उंगली पे रैप करेंगे। अब हम देखो ये बीड्स यूज़ करेंगे इसमें इतने छोटे, और जिसमें से हमारा जो क्रोशिया है आराम से निकल जाए इसके छेद से। ऐसे, ठीक है। अब हम ये जो शटल वाला थ्रेड है, सॉरी ये जो कॉन्टिन्यूस थ्रेड वाला थ्रेड है, ये वाला, इसमें से हम इसको गुजार लेंगे ऐसे। ओके, ये आगे लूप बाहर, इस लूप में से हम अपना शटल निकाल ऐसे। निकालने के बाद हम जैसे ही इस थ्रेड को खींच लेंगे ऐसे और ऐसे। तो हमने एक बीड इसमें वीव कर ली और एक नॉट लगा ली। इसी तरीके से हम सेकंड इसमें से निकाल लेंगे ऐसे। समझ आ रही होगी मैं कैसे निकाल रही हूँ। ऐसे निकाल लिया, इसको बीच में पिरो दिया। ओके, ये देखिए ऐसे, ये हमने इसमें पिरो लिया हुआ शटल की क्रोशे की मदद से। उसके बाद हम इसमें से शटल निकाल लेंगे अपना, और इसको ऐसे आहिस्ता 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 खींचेंगे जैसे हम बनाते हैं, और इसको दोबारा से ऐसे बंद कर देंगे। ठीक है, 2 बार ही डल गया। अब थर्ड टाइम दोबारा से हम बीड को इस थ्रेड में पिरोएंगे ऐसे। ऐसे लूप पकड़ेंगे और इसको इसमें से सरका देंगे। जब ये लूप बाहर आ जाएगी और इसमें से हम शटल पास कर लेंगे। ओके, सॉरी, ऐसे निकाल के इसको सरका लेंगे अंदर, और ये जो लूप बनेगी इसमें से हम शटल निकाल लेंगे ऐसे। शटल को निकालने के बाद जैसे हम कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड में ये वाला थ्रेड जो है शटल वाला, उसको टाइट रखते हैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता खींचते हैं, इसी तरीके से खींचना है आपने। ओके, और इसको साथ जोड़ लेना है, और सेकेंड लूप हम वैसे जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे 3 बीड वीव हो गए। उसके बाद हम डबल नॉट्स बनाएंगे 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद एक हम पिकेट बनाएंगे, फिर 6 डबल नॉट्स बनाएंगे। इतना बनाने के बाद हम दोबारा से 3 बीड हमने दोबारा से इसमें वीव करने हैं। जैसे हमने पहले वीव किए थे उसी तरीके से दोबारा वीव करने हैं। इस थ्रेड में हम
वीव करेंगे ऐसे, इसको अंदर सरका लेंगे और ये जो लूप बनेगी इसमें से हमने शटल को पास कर लेना है। पास करने के बाद इस थ्रेड को खींच लेना और इसको आहिस्ता 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 यहाँ पे अटैच कर लेना और सेकंड हमने इसको ऐसे डबल नॉट की तरह जैसे हम बनाते हैं वैसे ही कर लेना है। ओके, इसी तरह हमने एक और वीव करना है। ये देखिए ऐसे इसको बीच में डाला और इसमें से शटल को निकाला और आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम लूप बनाते हैं ऐसे खींचा। ओके, और ये सेकंड और थर्ड टाइम फिर हम इसको ऐसे ही करेंगे। इसको सरका लेंगे अंदर और इसमें से हम सुई पास करेंगे। क्योंकि सिल्कन थ्रेड है ना, ये थोड़ा खुल जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया ऐसे। तो हमने 3 इसमें वीव कर लिए। अब ये 3 कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से हमने नीचे वाला पोर्शन निट कर लिया ऐसे। ठीक है, अब दोबारा से हम जिस तरीके से मैंने यहाँ से शुरू किया था उसी तरीके से हम फिर से ये फ्लावर्स की पेटल्स बनाएंगे और इनको जोड़ेंगे और ये फिर दोबारा से ऐसे ही आगे आगे लेस बनती चली जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये लेस अच्छी लग रही होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इसको लगाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो आप प्लीज़ मेरे पेज को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।